जैसा कि मैं प्रारंभ से ही कहता आया हूं कि हमारा अधिकतर समय यात्रा में व्यतीत होता है। जगह जगह की यात्राओं में अपने समय को अधिक से अधिक व्यतीत करता हूं। घर पर रहता हूं तो ग्रंथों में अपने समय को ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूं। हम अधिक से अधिक ग्रंथों का अवलोकन कर सकें, उसका जो निचोड़ हो वह समाज में प्रसारित कर सकें। आइए हम बगैर देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हम आपका ज़्यादा समय इस वीडियो में नहीं लेंगे, केवल 2 शब्द आपसे कहने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है, ज्योतिष शास्त्र क्या है। शिमला डिस्ट्रिक्ट के ननखरी तहसील से आ रहा था रामपुर, आकर हमने वहां से बस चलती है दिल्ली के लिए। दोपहर के 1:55 पर वहां से बस खुली। उसी बस में हमारा परिचय एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति से हुआ। उन्होंने कहा कि काम क्या करते हैं। हमने कहा कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं और ज्योतिष का कार्य करते हैं और मोटिवेशन का कार्य करते हैं अपने YouTube चैनल पर। उन्होंने कुछ वीडियो हमारे देखे, कहे कि आपके वीडियो तो बहुत कम लोग देखे हैं, लेकिन एक बात है कि आपके वीडियो में तथ्यपूर्ण जानकारियां हैं। हालांकि अपनी प्रशंसा खुद से नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सज्जन ने कहा कहानी के माध्यम से आपसे कहना भी आवश्यक है। उन्होंने पूछा कि मैं ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानूं, तो हमने कहा बिल्कुल ना मानिए। आपको मानने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं आपसे मानने को कभी नहीं कहूँगा। ज्योतिष शास्त्र मानने की चीज नहीं है, वह जानने की चीज है। ज्योतिष शास्त्र से आप जानते क्या क्या है। तो उन्होंने कहा क्या क्या जान सकते हैं ज्योतिष शास्त्र से। हमने कहा कि संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य ज्योतिष शास्त्र से बाहर नहीं है, ज्योतिष शास्त्र से बाहर नहीं है। चाहे वो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग हो, जो कि बृहत संहिता से लिया गया है। प्राचीन आचार्यगण कहते आए हैं कि ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का रिश्ता शरीर और वस्त्र के समान है। किसी औषधि का निर्माण करना होगा, उसमें मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। कल कारखाने बनते हैं, निर्माण का मुहूर्त होता है। कोई सामग्री हम सही समय पर खरीदते हैं तब वह हमारे लिए लाभप्रद होती है। वही सामग्री कभी कभी हम गलत समय पर ले लेते हैं, गलत मुहूर्त में ले लेते हैं, तो वह सामग्री हमारे लिए हानिकर सिद्ध होती है। दुर्भाग्य की बात है, आज के समय में ज्योतिष शास्त्र को केवल हाथ देखने की विद्या और कुंडली तक सीमित कर दिया गया है। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे जो कोई भी व्यक्ति मिलता है, केवल उसका एक ही प्रश्न होता है कि आप कुंडली देखना जानते हैं। हमारे जीवन काल में हमने अनेक लोगों की कुंडलियां देखा और अधिकतर लोग हमसे इसीलिए जुड़े कि उन्हें कुंडली दिखाना होता था। जब कभी भी हमें कुंडली के लिए ही कॉल करते थे, जिसके कारण हम उन लोगों के कॉल को इग्नोर करना शुरू कर दिए। कारण क्या था, बहुत सारी बातें जो होती हैं, कभी भी आप फोन करके आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेते हैं, वह फलप्रद नहीं होती है। रात्रि में किसी से कुंडली आप दिखाएंगे, उसकी भविष्यवाणी सही भी होने वाली होगी तो नहीं होगी। उसका कुछ नियम है, उसका विधान है। जब कभी आप भविष्यवाणी करेंगे ज्योतिष शास्त्र का, तब आपकी भविष्यवाणी सही नहीं होगी। 4 बजे भोर में ही मैं देखता हूँ टीवी चैनल पर बहुत सारे गणमान्य ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणियां करने लगते हैं। तो सज्जन ने हमसे कहा, एक बात और मुझे आपसे पूछना था, जो आप सभी कुंडली देखते हैं वह क्या है। हमने कहा कि कुंडली एक PDF है। आप कुंडली को PDF समझ सकते हैं। यदि आपका जन्म समय, जन्म दिनांक और जन्म स्थान तीनों यदि सही है, इसके लिए हमने इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो बनाया था कि ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता। कैमरे के सामने पहली बार बैठकर उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा और हमारे चैनल पे अच्छे खासे जो व्यू मिले हैं। उस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा है, पूरा वॉच टाइम दिए हैं और आज तक उसका ICTR डाउन नहीं हुआ। जिस उद्देश्य से इस चैनल को निर्मित किया था, जिस उद्देश्य को आप सभी से कहा था, वह कार्य वर्तमान समय मैं नहीं कर रहा हूँ आपके दृष्टि में, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में वही कार्य कर रहा हूँ जिस कार्य के लिए आप सभी से वचनबद्ध हुआ था। हाथ देखना सिखा सकता हूँ, लेकिन हाथ देखकर प्रति दिवस में भविष्यवाणियां करना कदापि पसंद नहीं करता हूँ। सज्जन ने कहा कि ये तो बात बिल्कुल आपने सही कहा। एक प्रश्न और आचार्य जी आपसे है। आपसे अभी हमने पूछा कि कुंडली की उपयोगिता क्या है, कुंडली को हम क्या समझें।
हमने कहा अभी हमने आपसे बताया था कुंडली को आप पीडीएफ समझ सकते हैं। शंकातुर हो गए, कहे कि हम इसी बात पर मंथन कर रहे हैं कि आपने कुंडली को पीडीएफ कहा, मतलब मैं नहीं समझा। हमने कहा मैंने आपसे इसीलिए पीडीएफ कहा ताकि आप समझ सकोगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पर काम करें, 2010 पर काम करें, कोई भी पेज पर हम लिखते हैं उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसी पेज को यदि हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं तब हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ को एडिट नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से कुंडली के द्वारा हम अपनी भविष्यवाणियों को जान सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस जानकारी के द्वारा हम अपनी उन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। समस्याओं को अपनी योग्यता को बढ़ाकर थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, समस्याओं से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन यदि कहें कि वह समस्या चली जाए, यह कदापि संभव नहीं है। जैसे ठंडी के मौसम में आपके पास स्वेटर है, जैकेट है, अच्छे खासे वस्त्र हैं, तब आपको सर्दी महसूस कम हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सर्दी है ही नहीं। बारिश हो रही है, आप छाते का यूज कर सकते हैं, आप किसी मकान में जा सकते हैं, अपनी कार में बैठ करके बारिश से बच सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा कि बारिश हो ही नहीं रही है। धूप लग रही है, आप अपने एसी रूम में बैठ करके उस धूप की थकावट को दूर कर सकते हैं। गांव क्षेत्र से हैं, पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके उस धूप के द्वारा होने वाले नुकसानों से आप बच सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि धूप हुई ही नहीं। उसी प्रकार से ग्रह हैं, वे अपना फल प्रत्येक मानव को देते हैं, लेकिन जिस मनुष्य को पता चल जाएगा कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है, उसका फल क्या होगा, तो वह उससे बचने का उपचार कर लेता है। उन सज्जन से मैंने पूछा कि अब तो आप समझ गए होंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। अपने दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी भी समझ गए होंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें। जय माँ भवानी।